हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक एडिटोरियल है जो हमारा पब्लिश हुआ है द हिंदू के अंदर। इसके अंदर क्या बोला है, एक ग्राउंड व्यू ऑफ द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। लाइक इसमें हमारा नॉर्मली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इसमें बात की गई है कि हमें इन द फ्यूचर फोकस करना चाहिए। किसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए? इसरो के ऊपर। लाइक आप सबको पता है जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छा हाई लेवल पे वर्क कर रहा है, बट इसकी ग्रोथ इतने अच्छे से नहीं हो पा रही। आपको पता है, लाइक अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर ने भी हमारी हेल्प लिया, जिससे इन्होंने अपनी सैटेलाइट लॉन्च किया। क्योंकि हमारा जो इंडिया क्या करता है, बहुत चीप रेट पे, ठीक है, चीप रेट पे क्या है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भिजवा देता है। ठीक है, हमारे जो टेक्निक्स होते हैं ना बहुत सस्ते होते हैं और बहुत किफ़ायती होते हैं। बट इंडिया का जो इसरो है ना, उसकी जो ग्रोथ है ना, वो उस लेवल पे नहीं हो रही है जिस लेवल पे होनी चाहिए। तो ग्रोथ जो है बहुत कम देखने को, लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसके रिगार्डिंग बात करिए, एज़ कम्पेयर टू नासा के कंपेयर में हमारे इसरो की ग्रोथ है लो हो रही है। क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? हमारे इस एडिटोरियल में वो सारी की सारी बात की गई है। तो आपको छोटी भाषा में अगर मैं बता दूँ तो जो हमारा इंडिया का है, ठीक है, आपको ग्रोथ आपको बहुत लो देखने को मिल रहा है, बट नासा की ग्रोथ हाई देखने को क्यों मिल रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ये पार्टनरशिप कर रहा है जो प्राइवेट हमारी एजेंसीज है ना, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उनके साथ ये अपनी पार्टनरशिप कर रहा है। उनके साथ पार्टनरशिप करने से इसको क्या फ़ायदा हो रहा है? उसको ये फ़ायदा हो रहा है नासा को कि इसके जो नासा के होते हैं स्मॉल जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट को वो हमारा नासा का जो प्राइवेट ये है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, वो कर लेंगे स्मॉल को। ठीक है, प्राइवेट वाली। और नासा क्या फोकस कर लेगा, जो इनके बड़े बड़े मिशन होते हैं, ठीक है, हाई लेवल के जो मिशन होते हैं उनके ऊपर फोकस कर लेगा। तो यही इसके एक छोटे सी क्रोनोलॉजी है जिसके वजह से हमारा नासा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बट इंडिया नहीं कर पा रही है ग्रो। उसका ग्रो उस लेवल पे नहीं देखा जा रहा है, तो इस चीज़ पे फोकस करने के बोल रहा है। तो इंडिया प्रोवाइड कर रही है कि जो हमारी इसी आर्टिकल के थ्रू क्या कह रही है कि इंडिया ने आगे सोचा है कि हम भी अपनी जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उनको ऐड ऑन करके हम अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे। तो इसमें यही है कि इन द फ्यूचर ये क्या करेंगे, रोल दे देंगे, ले डाउन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रिसर्च है, ये हमारे जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है और हमारे प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और जो हमारा इसको शॉर्ट में लिखते हैं NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तीन दोनों को ये पावर दे देगा, रोल दे देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा कि इनके जो छोटे छोटे वर्क होंगे ना वो ये दोनों मिलके वर्क करेंगे। ठीक है, उनको ये आगे उसके मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो इसमें क्या एम है, ठीक है, इसके तहत क्या एम दिख रहा है कि ये एंश्योर करेगा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ठीक है, उसकी बूस्ट करेगा उसकी एक्टिविटीज़ को, इसरो के मिशंस को। ठीक है, ये लार्ज पार्टिसिपेशन दिखाएगा रिसर्च के अंदर, हमारा एनरोलमेंट अच्छा है, हमारा स्टार्टअप अच्छा होगा, उसके बाद हमारा एकेडमिक कैरियर अच्छा होगा, एकेडमी के साथ हमारी इंडस्ट्री भी ग्रोथ करेगी। तो इंडिया हमारा फोकस करेगा बड़े बड़े लार्ज मिशन पे, और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर लेके चल रहे हैं, हमारे NSIL है जो हमारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये फोकस करेगा स्मॉल प्रोजेक्ट पे, जिससे क्या है इन द फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है हमारी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो यही एक करंट सिनेरियो चल रहा है कि फोकस कर रहा है हमें लार्ज पे, स्मॉल पे हम नहीं करेंगे, स्मॉल पे सिर्फ प्राइवेट करेगा। तो अभी इसके रिगार्डिंग क्या करंट हमारा स्टेटस चल रहा है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर करंट स्टेटस की मैं बात करती हूँ तो रिसेंटली क्या चल रहा है कि जो हमारा स्पेस सेक्टर है वहाँ पे ग्लोबली अगर बात करेंगे तो रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि इसकी जो बिल्डिंग कॉस्ट होती है सैटेलाइट बनाने की, तो ये बहुत हाई देखी गई है। ठीक है, एंड इंडिया के अंदर क्या देखी गई कि हम इसको क्या कर रहे हैं, जो सैटेलाइट स्पेस में भेजने के लिए हम इसको थोड़े से सही रेट में हम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। और हमारे पूरे ग्लोबल के अंदर जो हमारी सैटेलाइट भेजने की क्षमता है ना, वो सबके मुकाबले इंडिया की सबसे बेस्ट है। ठीक है, इंडिया बहुत चीपली उसको सेंड कर देता है, स्पेस में भेज देता है। और हमारा इसरो जो है ना, इंडिया में कहाँ, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसरो कहाँ आता है, वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये हमारा 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, छठे नंबर पे US चाइना, इनके पास छठे नंबर पे आते हैं, स्पेस एजेंसी हमारी आ जाती है
इसरो। और इसके साथ साथ क्या है, इंडिया के अंदर हैं 400 से ज़्यादा, ठीक है। अब हमने पार्टनर प्राइवेट उसके साथ मिलके काम करना है तो उसकी बताऊँ तो 400 से ज़्यादा प्राइवेट स्पेस एजेंसी हमारी इंडिया के अंदर है। अब प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट में भी हमारा जो इंडिया 5th नंबर पे आता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे आ रहा है प्राइवेट के नाम पे, और इसरो हमारा 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है अगर अदर इन सबको काउंट कर लेते हैं। तो हमारा रिसेंटली डेवलपमेंट कर रहे हैं हम इंडियन स्पेस सेक्टर में, वो हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट्स कर रहे हैं किसमें, हमारे जो इसरो है इसके अंदर। वो डेवलपमेंट ये है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्डअप कर रहे हैं, हम जो मैन्युफैक्चर की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर हम अच्छा कर पाए, ठीक है, मैन्युफैक्चर इंक्रीज़ हो जाए, अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो, तो इसके अंदर हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी आपको बताया लीगो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, लीगो क्या है कि जो हम जिससे क्या है हम जो अंतरिक्ष में है ना, इनकी ध्वनि सुन के क्या डिटेक्ट कर पाएंगे कि स्पेस में क्या हरकत हो रही है। तो यूएस ने हमारे इंडिया में इतना 3.2 बिलियन के आसपास कुछ इन्वेस्ट किया है, जिससे आगे जाके हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है और हम यूएस से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और हम भी अपने स्पेस पे अच्छे से निगरानी रख सकते हैं। तो ये भी हमारा मिशन चल रहा है जो यूएस ने हेल्प किया है। उसके साथ साथ हम भी नई नई मैन्युफैक्चरिंग और जो हमारा अपॉर्चुनिटीज़ है वो लेके आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या बात हो रही है कि हमने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है कि अपने सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग को हम एक्सपेंड कर देंगे, बहुत बड़ा कर देंगे। और दूसरा एक हमारा सामवाद है, ठीक है, सामवाद प्रोग्राम। ये सामवाद प्रोग्राम क्या है, ये हमारा स्पेस से रिगार्डिंग है। इसके अंदर क्या है, हम एनकरेज करेंगे पर्सन्स को जो स्पेस रिसर्च के अंदर यंग माइंड है, ठीक है। संवाद में हम यंग माइंड को एनकरेज करेंगे कि वो रिसर्च के अंदर एनरोलमेंट दिखाए, ठीक है, रिसर्च के अंदर अपना वो दिखाए और पार्टिसिपेशन करने की वो क्षमताएं दिखाए कि हाँ वो बहुत अच्छे से वो कर सकता है। तो संवाद के अंदर हम एनकरेजमेंट अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है। यंग माइंड हो गया, जो हमारा यूथ है आने वाला उनके लिए। तो इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट की अप्रोच प्रोग्राम लेके आ रहे हैं हम, प्रोग्राम्स लेके आए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिससे वो एक तरह से एक टेक्निकल वो कहते हैं मैन पावर स्किल वो अपने अंदर बिल्डअप कर पाए, ठीक है। वो हमारा सामवाद है। इसी के साथ साथ एक और नया मिशन स्टार्ट हुआ है, स्टार्टअप, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना दिया, आप पर ये भी देख लो। स्टार्टअप प्रोग्राम क्या है, स्टार्टअप प्रोग्राम ये है जो यूजी और पीजी के स्टूडेंट है ना, ये स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग को ले सकते हैं, अवेयरनेस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। और इसके अंदर आपका जिज्ञासु जो पोर्टल है ना, उसके थ्रू आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब ये 30 मई से हमारे मतलब 30 मई तक हमारा ये है, ठीक है, पोर्टल 30 मई तक हम यार इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो गई। इसके अंदर आपको नॉलेज मिलेगी, स्पेस के रिगार्डिंग स्किल मिलेगी। तो स्टार्ट प्रोग्राम है, यूजी पीजी वाले बच्चे कर सकते हैं, यूजी और पीजी। तो जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु के थ्रू आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं स्पेस के रिगार्डिंग। तो सामवाद हो गया, जिज्ञासु हो गया। तो अब इसके साथ साथ डेवलपमेंट में हम इतना अच्छा अपना एक्सपेंड कर रहे हैं सारी चीज़ें। अब हम चैलेंजेस क्या क्या देख रहे हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस की अगर बात आती है तो हमें चैलेंजेस भी बहुत सारे देखने को मिल रहा है। तो उसमें सबसे बिगेस्ट चैलेंज ये आ जाता है कि जो लैक ऑफ रेगुलेशन ऑन कमर्शलाइजेशन, हमारा जो आउटर स्पेस है ना वो एक्सलेट हो रहा है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सैटेलाइट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्पेस के लिए क्या है, आपको कोई भी एक्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। कोई भी एक्ट नहीं है, कोई भी अपनी कितनी भी सैटेलाइट्स को भेज रहा है, तो अब वो कितनी भी सैटेलाइट को भेज रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, डंपिंग एरिया बन रहा है। लाइक आपको पता है कि स्पेस में जब सैटेलाइट जा रहे हैं तो उसकी कोई टाइम लिमिट होता है, 10 से जाके 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसके बाद वो वहीं पर घूमता रहता है, तो वहाँ पर एक तरह से कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो वही है कि हमारा मेजर चैलेंज देखने को मिल रहा है ना, जो लैक ऑफ रेगुलेशन ऑन कमर्शलाइजेशन, ठीक है, कमर्शलाइजेशन है ना उसके ऊपर लैक ऑफ रेगुलेशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, लैक हो रहे हैं इसमें। और क्यों क्योंकि कोई भी इसके रिगार्डिंग हमारा कानून नहीं है। तो आउटर स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिल जाए जो प्राइवेट सैटेलाइट्स हैं। लाइक आपको पता है अभी स्टारलिंक स्पेस एक्स की जो स्पेस एक्स कंपनी है जो हमारे उसकी है एलन मस्क की, जिसने स्टारलिंक अपना एक और वो करा था और इसने टूरिज़्म के लिए भी ओपन किया है, ठीक है। स्पेस एक्स ने क्या है, स्पेस एक्स अपना उसका एलन मस्क का, जिसने टूरिज्म के लिए किसी को भी लेके जा सकता है स्पेस के अंदर। इसने इंटरनेट की, आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट को आप डायरेक्टली आप सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी टावर की आपको जरूरत नहीं है। तो ये जो स्पेस एक्स है इसने जो इंटरनेट के लिए जो ओपन किया है ना वो हमारा क्या है, स्टारलिंक, ठीक है,
स्टारलिंक। तो यही है, आपने कितने भी सैटेलाइट्स ये भेजते रहते हैं तो जैसे डंपिंग एरिया एक तरह से वो बनता जा रहा है। तो कमर्शलाइजेशन को हमें करना पड़ेगा, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। और दूसरा ये है, इट इज़ पॉसिबल इफ़ नो रेगुलेशन फ्रेमवर्क इज पुट इन प्लेस। जब तक हम इसके ऊपर कोई रेगुलेशन फ्रेमवर्क नहीं लेके आएंगे, ठीक है, रेगुलेशन फ्रेमवर्क नहीं लेके आएंगे तो हमें यही चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। तो हमें रेगुलेशन फ्रेमवर्क चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये हमारे लिए एक तरह से डिमांड की काम कर रहा है। दूसरा, राइजिंग स्पेस डेब्रिस, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि जितनी सारे सैटेलाइट बन रहे हैं तो उसके साथ राइजिंग हो रहा है स्पेस डेब्रिस। और स्पेस के अंदर डेब्रिस जैसे इनका टाइम पीरियड होता है, अब वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद कोई उसको लेके थोड़ा ना आएगा, जो कचरा है वो वहीं पे घूमता रहेगा, भटकता रहेगा। तो स्पेस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डेब्रिस हो जाएंगे जो बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तीसरा हमारा इसके अंदर बात आ जाती है चाइना के लिए, ठीक है। चाइना का भी आपको पता है चाइना कैसा है। तो चाइना के अंदर स्पेस लीप आपको देखने को मिला, चाइना भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है स्पेस के लिए, ठीक है। ये कंपेयर कर रहे हैं हम अदर कंट्री, तो चाइना ने एक स्पेस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया है और इसकी जो स्पेस इंडस्ट्री है मतलब इंक्रीज होती जा रही है। तो इससे क्या थोड़ा सा डर है कि जो चाइना ने अभी रिसेंटली किया है, एक नेविगेशन सिस्टम बनाया, ठीक है। जैसे अपना आप गूगल मैप यूज़ करते हो तो वैसे ही इन्होंने एक अपना पर्सनल नेविगेशन सिस्टम बनाया है, एक सैटेलाइट छोड़ के, ठीक है। वो आपके किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो वो नेविगेशन सिस्टम क्या है, थोड़ा सा आप भी सोचो, अगर आपके दिमाग में आ जाए तो पहले ही कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसने जो नेविगेशन सिस्टम दिया है उसका नाम DUDU है, ठीक है, BEIDOU, ठीक है। ये इसने नेविगेशन सिस्टम बनाया। वैसे ही हमारा US का अगर बात कर रहे हैं तो US का भी अपना है अलग से लानो। उसके बाद हमारा इंडिया का भी है जो नेवी GPS सिस्टम, जो हमारा इंडिया का कहा जाता है। ये तो हमारे चाइना का है। तो इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया का हमारा नेवी है, नेविगेशन सिस्टम नेवी, ठीक है। GPS सिस्टम है उसका नाम नेवी है। तो आपको इंडिया का भी पता होना चाहिए। तो ये सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, चाइना की ही हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर भी आउटर स्पेस रीजन में भी इन द फ्यूचर आके जाके वेपनाइजेशन हो सकता है कि वेपन के थ्रू भी वो सारी चीज़ें और देशों के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं चाइना। तो इसके रिगार्डिंग भी ये बातें चल रही हैं। तो हमें ये इससे क्या हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है ग्लोबल ट्रस्ट इशू, ठीक है। ग्लोबल ट्रस्ट अगर वेपनाइजेशन हो जाएगा तो ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, डेफिसिटी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो उससे क्या है, रिलेशंस बहुत जल्दी ख़राब होंगे। और रिलेशन ख़राब होंगे क्योंकि आउटर स्पेस में अगर एक बार किसी ने वेपनाइजेशन कर दिया तो इन्वायरमेंट को भी दिक्कत है, कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा हो जाएगा और जो एग्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, एग्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और सबके अंदर। और वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है पूरे ग्लोबली, जो हमारे इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेगी और जो कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करेगी, ठीक है। दो देशों के अंदर जो अलग अलग देश हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट को भी प्रोड्यूस करेगी। तो ये सारी है ना प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो चैलेंजेस मेजर चैलेंजेस हमें इन द फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये इतनी सारी मैंने को प्रॉब्लम तो बता दी, तो इसके सॉल्यूशन भी तो कहीं बता रखे होंगे। तो सॉल्यूशन ये है, तो जो डिफेंडिंग इंडियन स्पेस एसेट, हमें अपने जो इंडियन स्पेस एसेट को है ना उसको बचा के रखना पड़ेगा, डिफेंड करना है, ठीक है। जो वो धीरे धीरे आपको लग रहा है कम होता जा रहा है तो उसको, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, रिलायबल और एक्यूरेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। हम बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कर सकें। दूसरी, हमें प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे हमें प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे, उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे हमारा अभी रिसेंटली चला है NETRA जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्या बात कर रहा है, जो भी नेत्रा, ठीक है, जो प्रोजेक्ट नेत्रा है ये क्या करता है, ये अर्ली वार्निंग डिटेक्शन है कि अगर जैसे डेब्रिस है, बहुत सारे डेब्रिस है स्पेस में। अब ये डेब्रिस क्या करते हैं, स्पेस में घूमते रहते हैं इधर उधर। तो जो हमारी अच्छी खासी सैटेलाइट है, तो इस सैटेलाइट को ये ना नेत्रा क्या हेल्प करता है, अगर सामने से डेब्रिस आ रहा है तो ये पहले से ही सिक्योर कर देता है कि हाँ यहाँ से डेब्रिस आ रहा है, आपको डायरेक्शन बदल लेनी है। तो नेत्रा बहुत अच्छा डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, हम जो भी हजारदस चीज़ें हैं हमारे उसके अंदर, उसके लिए हम अच्छे स्टेप ले सकते हैं कि हमारे जो सैटेलाइट है उनको कोई दिक्कत ना आए। और उसके साथ साथ हमने एक और चीज़ स्टार्ट किया, रेप्लिकेटिंग स्पेस फॉर वुमेन, ठीक है, स्पेस फॉर वुमेन, ये फॉर वुमेन ऐसे लिखना है,
ठीक है, रेप्लिकेटिंग स्पेस फॉर वुमेन, ये क्या चीज़ है। अब इसके अंदर क्या है कि हम वुमेन्स को भी, जो यूनाइटेड नेशन है उसने कहा है कि वुमेन्स को भी आउटर स्पेस के लिए हमें रेडी करना चाहिए, जिससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है, वुमेन जेंडर इक्वालिटीज़ इंक्रीज होगी। तो सारी चीज़ें, इक्वालिटीज़ आपको दिख जाएगी, एम्पावरमेंट आपको दिख जाएगी। तो हमें वुमेन्स के लिए स्पेस को ओपन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे आते हैं। तो ये सारी हमारी बेनिफिशियल है, ये सारे इनिशिएटिव हमारे बेनिफिशियल है। और उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ लेके आने के लिए हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ठीक है, अवेयरनेस जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे है, रूरल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। तो हम इसको अवेयरनेस बढ़ाएंगे, कॉलेज स्टूडेंट हो गए, हमारे नॉर्मल स्टूडेंट हो गए, स्कूल स्टूडेंट हो गए। जैसे कि आपको पता है इसरो जो अभी स्टार्टअप प्लान स्टार्ट किया है, जिसमें क्या है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा स्पेस के बारे में। वैसे ही स्कूल लेवल पे भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करता रहता है, जिससे मतलब हेल्प होती है, ठीक है, बच्चे सीखते हैं नई चीज़ें। अब इसके साथ एक और चीज़ है, ठीक है, एक मैं आपको बताती हूँ, एक जो रिसेंटली आज़ादी, ठीक है, आज़ादी सेट, ये हमारा 750 स्कूल घर ने बनाया है। 750 स्कूल घर ने एक सैटेलाइट बनाई है। उसने क्या है, इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि डायरेक्शन थ्रू पे, बच्चों के थ्रू, जो लड़कियां हैं ना, स्कूल गर्ल्स हैं, उन्होंने बनाई है, ठीक है, जिसका नाम याद रखना है, आज़ादी सेट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, क्या टॉपिक है, जो इंडियन स्पेस पॉलिसीज़ के लिए हमें कैसे वर्क करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए। बाय बाय।